आज हम आपको पढ़ाएंगे 4.1 एक्सरसाइज सारणी की। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बहुत ही सिंपल है, जैसे हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको करा चुके हैं। के किस मान के लिए सारणी का मान शून्य होगा, यानी इसका मान मुझे 0 करना है। तो के 2 4 - 3 इक्वल टू 0। अब इसकी गुणा करूंगा मैं इधर, तो -15 के -4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको ले जाऊंगा उधर, तो -15 के बराबर 8 के बराबर -8 बटा 3। क्वेश्चन कंप्लीट आपका। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक्स वाई टू 4 = 0 हो तो एक्स और वाई का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसको मैं हल कर देता हूँ। इधर इसकी गुणा करूंगा 4x, इसकी गुणा करूंगा इधर -2y इक्वल टू 0। इसको ले जाएंगे उधर 4x इक्वल टू 2y, यह जाएगा भाग में x बटे y। ऐसे करेंगे y को इधर ले आऊंगा, 4 को इधर ले आऊंगा, बटे में 2/4, तो 2 काट दूंगा तो x बटे y इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर इसका जो अनुपात आ गया, इसमें देखो यहाँ पर x अनुपात y इक्वल टू 1:2। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि 2 3 वाई एक्स और एक बराबर 0 दिया, वो बराबर 4 दिया हुआ है और एक बराबर 7 दिया हुआ है, तो इसमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें दो समीकरण बनेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। दो समीकरण आपकी इस प्रकार से बनेंगे। इसको हल करें, यह आएगा 2x - 3y बराबर 4, और ये आएगा आपका 2x - 3 4y बराबर 7। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर 4 और 2x - 4y बराबर 7। देखो यहाँ पर x दोनों समान है, तो क्या करेंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस के 4y है माइनस के 3y, 2y बच गया। इधर माइनस के 7 प्लस के 4 है तो -3 बच जाएगा। y का मान 1 रख लेंगे। फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 2x - 3 गुणा -3 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 3 × 9 बराबर 4, तो 2x बराबर 4 - 9 अर्थात 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल। x का मान निकालना है तो इसकी गुणा करेंगे, -8 x - 3 और माइनस इन दोनों की गुणा x - 2 बराबर 0। इसकी गुणा कर देंगे x की x में, तो x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 3x, इसकी गुणा करेंगे तो -x माइनस माइनस हो जाएगा +3, इसकी गुणा करेंगे -x² प्लस के 2x बराबर 0। अब देखिए x² प्लस x² माइनस क्या तो कैंसिल हो गए, माइनस के 3 और एक -4x है और प्लस के 2x है, तो ये माइनस के 2x बच जाएंगे। तो 2x को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/2। 2 आ जाएगा इधर भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयव। ये प्रथम स्तंभ है, इसके अवयव हो गए 1 4 3। फिर इसके उप सारणिक निकालने हैं और फिर उसके सेकंड भी निकालने हैं और फिर सारणिक का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम स्तंभ के अवयव, पहले मैं अवयव लिख देता हूं। अवयव आएंगे A11 बराबर 8, A21 इक्वल टू 4 और A31 इक्वल टू 3। अब हम इनके उप सारणिक निकालेंगे। अवयव A11 का उप सारणिक 1 1 हो गया। ये इससे लगी पंक्ति स्तंभ मैंने हटा दिया, तो ये आएगा -1 2 5 2 बराबर -के 2 5 में 10 तो -12 हो गया। सेकंड अवयव A21, इसका सारणिक देखो 21, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ऐसे किया तो -3 2 बचेगा और नीचे बचेगा 5 2। इसको भी हल कर देंगे -6 -10 बराबर -16। फिर अवयव A31, इसका सारणिक 3 1 की बात करते हैं। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जो बचेगा उसको लिख लेंगे -3 2 -1 2 बराबर ये हो जाएगा -6 और +2 बराबर -4। उपसारणिक हो गए। अब इनके सेकंड हो गए। सेकंड में क्या चिन्ह की गुणा और करनी है, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से इसको हम कैपिटल में लिख देंगे। अवयव A11 का सेकंड, तो सेकंड यहां पर -12 है। A21 इसका हो जाएगा -16 है ये, और 31 हो गया आपका माइनस। तो चिन्ह की गुणा करेंगे बस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और इसको हम जो बोलते हैं कैपिटल से इंडिकेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ कैपिटल A11 A21 और A31। तो इनके मान भी हमारे पास आ गए हैं, सेकंड के भी और अवयव के भी। तो सारणिक भी आ गए हमारे पास, सेकंड भी आ गए। अब इनको लिखकर उसका सारणिक मान निकालना है। सारणिक मान, तो देखो सारणिक मान जब हम ज्ञात करते हैं उसी पंक्ति के अवयव होने चाहिए या स्तंभ के अवयव और उसी के सेकंड होने चाहिए, उनकी गुणा कर दें और फिर जोड़ दें तो उसका सारणिक मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर A11 A11 A21 A21 और A31 और A31। तो यहाँ पर हमें इनकी गुणा करके जोड़नी है, तो सारणिक मान हमें मिल जाएगा। A11 का मान हमारे पास है 1 और जो सेकंड है उसका मान है -12। A21 का मान है 4 और इसका मान है हमारे पास 16 और A31 का मान है 3, इसका मान -4। तो ये हो जाएगा -12 16
हो गए वही, माइनस के 12 हो गए। अब 12 12 बनेंगे 24, माइनस के 24 प्लस के 64 हैं, इसको हम माइनस कर दे तो 40 आ जाएगा। ये आपका आंसर। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी इसी प्रकार से लिखित करना है। तो सारणी को सेकंड निकालने हैं और फिर इसका सारणी मान निकालना है। तो प्रथम स्तंभ के पहले आप अवयव लिख लें। प्रथम स्तंभ के अवयव, तो अवयव जो है यहाँ पर A11 A हो जाएगा, A21 आपका H है और A31 आपका G। अब हमें इसके उपसारणी निकालने हैं। अवयव A11 का उपसारणी, A11 का उपसारणी निकाले तो पहले पंक्ति पहला स्तंभ बता दें, जो बचेगा उसको लिखेंगे BF FC गुणा कर दे इसके तो BC माइनस F²। सेकंड अवयव A21 इसका उपसारणी निकालेंगे। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को गायब करेंगे तो HG बचेगा, HG और FC गुणा कर देंगे इसकी HC माइनस FG। अब अवयव तीसरा A31 इसकी बात करते हैं। तो इसका उपसारणी 31 का मतलब है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जो बचा उसको लिख दो HG और BF इक्वल टू इसकी गुणा करेंगे तो HF माइनस B। अब हमें निकालने इसके सेकंड, तो अवयव A11 का सेकंड, जैसे हमने भी क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर बस इसको माइनस करना है आपको, बाकी ये रहेगा। तो ये आएगा BC माइनस F²। फिर अवयव A21 का सेकंड निकालें, A21 का सेकंड हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा ये प्लस, तो FG माइनस HC। और तीसरा जो अवयव है A31 वो आपका एडिटिव अर्थात HF माइनस BG, क्योंकि गुणा करके प्लस माइनस प्लस से गुणा करके सेकंड में मिल गए। अब हमें स्थानिक मान निकालना है। स्थानिक तो स्थानिक मान में पहली करें A11 A21 A31 A31, इनके हमें मान रखने हैं। तो मान है इसका A11 का A है A, और इसका मान हो गया आपका BC माइनस F² प्लस A21 H, और इसका मान हो गया FG माइनस HC प्लस G, और ये हो जाएगा HF माइनस BG। अब एक इनकी हम अंदर गुणा कर लेंगे, एक की गुणा करेंगे तो ABC F² प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो
एम जी एच माइनस एच स्क्वायर सी प्लस एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर। अब इसमें जो स्क्वायर वाले हैं एक साथ लिख लेंगे, बाकी एक साथ ए बी सी प्लस एफ जी एच प्लस एफ जी एच को दो बार तो दो से गुना कर दो, दो हो जाएंगे दो एफ जी एच और माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक का मान ज्ञात करो। वैसे तो आपकी इच्छा है आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति के अनुसार या किसी भी स्तंभ के अनुसार, लेकिन जिसमें ज्यादा से ज्यादा विलोम से करेंगे तो आसान रहेगा। चाहे तो आप दूसरे पंक्ति से करें या तीसरे स्तंभ के अनुसार करें तो आसान रहेगा। मैं यहाँ पर तीसरे स्तंभ के अनुसार प्रसार करूंगा, तीसरे स्तंभ के अनुसार प्रसार करूंगा। प्रसार करेंगे तो तीसरा स्तंभ है और पहली पंक्ति इस प्रकार से वहां बढ़ेगा एक और ये हो जाएगा आपका 5 जीरो माइनस के 10 3, बाकी सब जीरो आएंगे उनको छोड़ देंगे तो 5 दिया 15 माइनस जीरो बराबर 15 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें सिद्ध करना है इसके बराबर, तो LHS लेंगे यहाँ पर 1 ए बी और माइनस ए 1 सी और माइनस बी माइनस सी 1। यहाँ पर जो पहले वाली पंक्ति है R1, तो R1 के अनुसार प्रसार करूंगा मैं। करने पर प्रसार करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गायब, ये बचेगा 1 सी माइनस सी 1। देखो इस प्रकार से आप लेंगे। अब दूसरी बारी में आप दूसरे स्तंभ को ऐसे छिपा देंगे तो यहाँ पर ए तो ये माइनस है, मैंने बता रखा कि ये नंबर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, इसका नंबर माइनस का आता है तो ये इस प्रकार से माइनस ए सी और माइनस बी 1। नंबर थर्ड अब आएगा बी, इस प्रकार से जो बचा उसको लिख देंगे माइनस ए 1 और माइनस बी माइनस सी। अब इसको आप थोड़ा हल करें तो ये हो जाएगा 8, इसकी गुणा करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8, इसकी गुणा करेंगे इधर तो माइनस 1 हुआ माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस बी, इसकी गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी। अब इसको थोड़ा हल कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और प्लस इसकी गुणा माइनस का हो जाएगा भाई ए बी सी और ये हो जाएगा प्लस ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये आपका RHS है, सिद्ध हो गया आपका हेंस रूल। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें से आपको बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा जो 4.2 आएगी एक्सरसाइज, इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम कराएंगे इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, वो भी उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आप सीखेंगे।
तो हमारा जो चैनल है मेरिटो क्लासेस, मेरिटो क्लासेस, तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आया है, कौन सा नहीं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन नंबर संख्या डाल दें, उसको हम रिपीट कर देंगे प्रॉब्लम में।